Hello everyone, welcome back. So in this video we are going to understand the lead code problem number 3583. It's a today contest problem in the daily series and it is saying the count a special triplets, right? So it's very important because the concept says about how we can find the triplets. So if you are very first you are learning today about the uh, finding the triplets, so it is very important to understand this type of problem, how you can solve it. Okay, so what we will do, very first try to understand what we have given. Very first we have given is input, right? What is the input we have given? A array we have given, and it is a integer array we have given. So for example, a array element we have 6, 3 and 6. So this is a array we have given, and what we are having to do is we have to return the total number of special triplets from this array. So we have to find the triplets in this array. So the question is saying that the triplets definition says it having the indices I, j, k. Okay. So क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें एक एरे दिया है, हमें ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करना है, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव गिवन. ओके, अब ये कह रहा है कि ट्रिपलेट्स क्या है. ट्रिपलेट्स 3 इंडिसेस का कॉम्बिनेशन से पेयर है, जिसको आप बोल सकते हो आई जे के इन दिस अरे. ये जो एरे दिया हुआ है इसमें 3 इंडिसेस है, दैट इज कॉल्ड आई जे के, इन सच अ वे दैट all these I, j and k can be greater than equal to what? 0 and will be less than equal to n, where n is number of elements in the in the array, right? And nums at I and nums at k is equal to nums at j into 2. Understand? मतलब अगर आई जे के 3 एलिमेंट्स, अगर हम 3 इंडिसेस यूज कर सकते हैं, सो इस एग्जांपल में हम समझते हैं कि 3 है, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू एट आई एंड 3 इज इक्वल टू एट जे. तो इस तरह से बोल सकते हो कि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है. ओके, ऐसा समझते हैं यहाँ पे. वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव गिवन दिस एरे, राइट? एंड इन दिस एरे वी आर टेकिंग 3 इंडिसेस आई, j and k. If you observe, nums at I is nums at 0 is equal to, if you multiply nums at 1 into 2 you will get 6. nums at 1 पे क्या है? 3 है. 3 into 2 is equal to 6. So nums at 0 पे already है. The last nums at 2 element is 6, right? So when you multiply nums at 1 means 3 into 2 is equal to 6. So in both cases we can say, okay, in both cases these two are correct, and it says the condition that nums at I is equal to what? Nums at I is equal to nums at j into 2, nums at k is equal to nums at j into 2, and both conditions satisfy. So ये ट्रिपलेट में काउंट कर लेंगे हम लोग. ठीक है, आगे समझते हैं. वी नीड टू काउंट ऑल सच ट्रिपलेट्स. हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमें काउंट करना है वो सारे ट्रिपलेट्स, ऑल द ट्रिपलेट्स, एंड वी विल रिटर्न द आंसर. बट जब हम रिटर्न करेंगे आंसर को, हमें मॉडुलस लेना पड़ेगा 10 to the power 9 + 7. तो यहाँ पे आके पंगा हो जाता है. ठीक है, मीन्स वी हैव टू डू समथिंग एल्स दैट वी आर थिंकिंग. मीन्स ये इजी प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे हो जाता है. और इसी कारण जब भी कोई प्रॉब्लम आपको लगता है कि इजी है, राइट, यहाँ पे आके डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि आपको रिटर्न करने से पहले मॉडुलस लेना पड़ेगा, राइट? और कंस्टेंट्स जब आप देखोगे तो ये और डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, एंड दिस इज व्हाई वी हैव टू टेक द मॉडुलस. हम अंडरस्टैंड करेंगे ये कंस्टेंट लेटर. वेरी फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब इंट्यूशन समझो. सिंस वी आर ट्राइंग टू पिक आई, जे एंड के डायरेक्टली, राइट? सो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फ्लिप करना पड़ेगा अपना पर्सपेक्टिव. कैसे? वेरी फर्स्ट ट्राई टू फिक्स j एज द मिडल इंडेक्स, राइट? क्योंकि अगर मिडल इंडेक्स हम ले लेते हैं, राइट, तो हमें इजी हो जाएगा. तो हम लोग क्या कहेंगे
कि हाउ मैनी इंडिसेस आई इज लेस देन जे एंड हाउ मैनी इंडिसेस के इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे, कह सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो नम्स एट आई लगा लोगे, 2 इंटू नम्स एट जे एंड नम्स एट के इज इक्वल टू 2 इंटू दिस। सो बोथ केसेस में अगर ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं कंडीशंस, तो हम वहां से फाइंड कर सकते हैं हाउ मेनी इंडिसेस, जो कि आई से छोटा है जे एंड के से ग्रेटर देन जे, अगर हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हो सकता है। सो इफ अ पार्टिकुलर जे, मतलब कि जे किस पे रहेगा? एरे पे, एरे के इंडेक्स पे, राइट। अगर वहां पे हम दो चीज फाइंड कर ले, लेफ्ट काउंट एंड राइट काउंट, किसके लिए? जे के लिए। सो लेट्स सपोज देयर इज सम वैल्यूज विल बी देयर ऑफ आई इज लेस देन जे एंड के ग्रेटर देन जे। इन बोथ केसेस हमें कंडीशन एक ही चेक करना है, इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू जे। देन द नंबर ऑफ स्पेशल ट्रिपलेट्स विद द जे इज लेफ्ट काउंट इंटू द राइट काउंट। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ कि कैसे करेंगे। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा, बिकॉज एनी सच आई कैन बी ए पेयर ऑफ एनी सच के। कैसे? अगर हम ओवरऑल आंसर की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि सम ओवरऑल जे ऑफ लेफ्ट काउंट इनटू द राइट काउंट। ठीक है, जो भी लेफ्ट काउंट राइट काउंट मिल रहा है तो उसके इक्वल टू जो होगा वो हमारा आंसर होगा। हम लोग अभी इसे अच्छे समझेंगे। ठीक है, सो हाउ टू इम्प्लीमेंट इफिशियंटली? वेरी फर्स्ट वी हैव टू थिंक, बिकॉज कंस्टेंट यहाँ पे हमें दिया हुआ है, राइट, एंड वी वांट टू काउंट दिस फास्ट। हमें इसे जो कैलकुलेशन करना है वो हमें फास्टर करना है, राइट। ऐसा नहीं कि हमें टाइम कम्प्लेक्सिटी कुछ भी हो, ये मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे? वेरी फर्स्ट थिंक अबाउट द फ्रीक्वेंसी। तो राइट साइड में फ्रीक्वेंसी क्या है हम लोग वो चेक करेंगे, राइट। तो वी कैन स्टार्ट बाय काउंटिंग ऑल द नंबर्स इन द होल अरे। उसको हम क्या रखेंगे? राइट साइड मान के चलेंगे। ठीक है, फिर हम लोग स्वैप करेंगे जे फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। हम लेफ्ट से राइट की ओर फिर जाएंगे। ठीक है, सो फॉर ईच एक्स वी कॉल दिस एज अ एक्स। नम्स एट जे हमें मान के चलेंगे। तो स्टेप 1 में समझो कि फर्स्ट वी विल रिमूव दिस एलिमेंट फ्रॉम द राइट साइड, बिकॉज अभी राइट साइड में हम सब कुछ रखे थे। वहाँ से जैसे हमें लेफ्ट साइड में आएंगे, देखो वेरी फर्स्ट हमने क्या किया, सारा काउंट कर लेंगे, उसमें से किस में? राइट साइड में रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट से राइट में जब जाएंगे तो एक एक्स ले लेंगे और उसे राइट साइड में से निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, बिकॉज वी आर नाउ स्टैंडिंग एट जे, सो इट इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ व्हाट? राइट साइड, कह सकते हैं। और यहाँ पे हम कर देंगे फ्रीक्वेंसी एट एक्स विल डू द माइनस माइनस। ठीक है, सो द लेफ्ट सॉरी, सो हम क्या करेंगे? राइट इक्वल टू, हम टारगेट इक्वल टू 2 इंटू एक्स ले लेंगे, ये हमें रिक्वायरमेंट है। हम क्या करेंगे? वैल्यू वी नीड टू द पोजिशन बिटवीन सॉरी आई एन के, राइट। आई एन के क्या होना चाहिए? वो 2 इंटू एक्स होना चाहिए। अब क्या करोगे? काउंट कैसे निकालोगे? तो ऐसे लेफ्ट में और राइट में आप काउंट फाइंड करने के लिए लेफ्ट फ्रीक्वेंसी पे देखोगे टारगेट, राइट फ्रीक्वेंसी पे टारगेट कहाँ से मिलेगा? टारगेट यहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है, नाउ यू नीड टू ऐड दिस मल्टीप्लाई टू द आंसर। आंसर में हमें अपडेट करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि लेफ्ट काउंट में क्या है, राइट काउंट में क्या है, उसे ऐड करते जाओ। फाइनली वी विल ऐड दिस एलिमेंट टू द लेफ्ट साइड, राइट। कैसे करेंगे? आप इंक्रीमेंट कर दोगे लेफ्ट फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि राइट साइड से आपने उसको निकाल दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे एरे इंस्टेड ऑफ हैज मैप। ठीक है, हैज मैप यूज ना करके हम एरे यूज करेंगे, क्योंकि कंस्टेंट हमें दिया हुआ है, राइट। सो नम्स इंटू 2 इंटू नम्स एट आई इज द मोस्ट वी हैव, राइट। सो वी कैन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमें मिल जाएगा। ये तो मैथमेटिकल टर्म है जो आपको देखे समझ में आ जाएगा, इसे गो थ्रू कर लो। ठीक है, जो वैल्यू होगा 2 इंटू मैक्स प्लस वैल्यू स्पीड के लिए, वो बाद में समझते हैं कि कंस्टेंट क्या कह रहा है। नाउ अंडरस्टैंड द आइडिया। हमें क्या क्या गिवन है? वी हैव गिवन 1 एरे नम्स एंड 1 मूविंग इंडेक्स जे, सॉरी आई, जो कि हम लोग मिडल ऑफ द ट्रिपलेट्स रखेंगे और क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी बार हमें बनाना है, जैसे लेफ्ट फ्रीक्वेंसी एंड राइट फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो इसके लिए। ठीक है, इसको आई जे ही रखना। ठीक है, मूविंग इंडेक्स आई जे रखेंगे, सॉरी, एंड इसे बिफोर जे एंड आफ्टर जे हमें फाइंड करना है। ऐसा समझो कि हमें एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रखती है, मिडिल पे रख लिया, जो हमें वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उसी बात कर रहे हैं कि एक एरे का एलिमेंट्स यहाँ पे रहेगा,
हम अभी रैंडमली कुछ भी ले लेते हैं। तो जे आप बीच में रखोगे, इधर वाले पार्ट को क्या बोलोगे, लेफ्ट साइड बोलोगे, और इधर वाले पार्ट को राइट साइड बोलोगे, ठीक है। और इंडिसेस आप स्टार्ट करोगे 0 1 2 3 4, राइट। सो फॉर एवरी पोजिशन जे वी वॉन्ट व्हाट, नम्स एट आई एंड नम्स एट के, कैसे, 2 इंटू नम्स एट जे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट और राइट हमें मिल जाएगा। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव to do also, we have to also find the left frequency, right frequency, all the counts value we have to find that has been already checked on the array पे हम चेक करेंगे उसके वैल्यूज़ को, और लेफ्ट फ्रीक्वेंसी राइट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे अभी बताते हैं। सो फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू जे हमें क्या करना है, वी हैव टू लुक फॉर फ्रीक्वेंसी एट टारगेट, एंड ऐसे ही राइट साइड के लिए करेंगे फ्रीक्वेंसी एट टारगेट हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे वहाँ लेफ्ट और राइट फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगा। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स हमें मिल जाएगा एट ईच जे की बात कर रहे हैं। वेरी फर्स्ट लेट सपोज कि जो एरे है, हम एरे कंसिडर करते हैं 4 2 2 4 2 4, लेट सपोज ये हमारा एरे है, इंडिसेस 0 1 2 3 4 जा रहा है, ठीक है। ट्रिपलेट्स हमें क्या है, ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करना है। तो हम लोग वेरी फर्स्ट क्या करेंगे, वी विल से ओके नम्स एट आई पे क्या है, नम्स एट के हम लेके चलते हैं, नम सॉरी ये दोनों किसके बराबर है, ये इसके टारगेट के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इफ नम्स एट जे वी नीड व्हाट, दिस वन, नम्स एट जे कहाँ पे है अभी, लेट सपोज यहाँ पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओके जब नम्स एट जे हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, नम्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आना चाहिए, 2 इंटू दैट वैल्यू, राइट। सो 2 इंटू दैट वैल्यू इज इक्वल टू 4, वी कैन से दैट। सो हम कहेंगे बिफोर वी काउंट वी विल स्टार्ट एवरीथिंग इन द राइट फ्रीक्वेंसी। तो अभी अगर राइट फ्रीक्वेंसी की बात करें, लेफ्ट फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं है, तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है कि यहाँ पे आ रहा है, तो बोलेंगे 2 टाइम्स आ रहा है एट 1 and 3। वैल्यू 4 कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। तो ये सारे इंडिसेस हम ले लेंगे। तो ये हमारा राइट फ्रीक्वेंसी हो गया। लेफ्ट फ्रीक्वेंसी में स्टार्टिंग में क्या रहेगा, 0, क्यों, क्योंकि हमने सारा कुछ किस में कैलकुलेट किया है, हमने सारा कुछ राइट फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट किया है, ठीक है। इसीलिए लेफ्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो लेफ्ट फ्रीक्वेंसी है वो एम्प्टी है, और राइट फ्रीक्वेंसी हमें है 2 टाइम्स है, 4 3 टाइम्स है, और जो जे है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, राइट। तो जे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो जब जे 0 से स्टार्ट करेंगे तो हम स्कैन करना शुरू करेंगे। वेरी फर्स्ट नम्स एट जे इज इक्वल टू 4, वी आर गेटिंग 4, राइट। नाउ वी विल फाइंड 4 लेफ्ट फ्रीक्वेंसी राइट फ्रीक्वेंसी में क्या है। सो वी हैव टू फाइंड फ्रॉम राइट टू मिडल, इसकी ओर चलेंगे इस साइड में, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से चेक करते जाएंगे यहाँ तक। देन राइट फ्रीक्वेंसी एट 4 हम जैसे चेक करेंगे, एक माइनस माइनस कर देंगे जैसे इधर से मूव करेंगे, राइट। सो पहले फ्रीक्वेंसी हाउ मेनी टाइम्स वी हैव, 4 वाज 3 टाइम्स, नाउ इट विल बिकम 2 टाइम्स, ठीक है। नाउ लेफ्ट फ्रीक्वेंसी स्टिल एम्प्टी, राइट फ्रीक्वेंसी हैज़ बीन अपडेटेड, दिस वन, राइट, ये हमें अपडेट करेंगे अभी, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू था, अभी क्या करें, टारगेट हमें मिल चुका है, टारगेट हमारा क्या है 2 इंटू 4 दैट इज़ 8। तो लेफ्ट फ्रीक्वेंसी पे चेक करेंगे 0 है, राइट फ्रीक्वेंसी पे चेक करेंगे 0 बिकॉज नो ट्रिपलेट्स फाउंड एट जे इक्वल टू 0। नाउ विल मूव द नम्स 0 टू इंटू द लेफ्ट साइड, सो विल चेक नेक्स्ट वैल्यू चेक करेंगे, हमें मिलेगा एट 1 पे क्या है, एट 1 पे हमें 2 मिला, इसकी बात कर रहे हैं। देन वी विल चेक ओके 4 इंटू 4 इज कमिंग हाउ मेनी टाइम्स, 1 times here, right? So we'll say okay, on the left side we have 4 and that is 1 time, right? So what we will do, we'll say after finishing j equal to 0, we'll say we will update left frequency in the left side. If j is here, how many we have, only 1. So we'll say in the left side we have only this 4, so 4 is coming 1 time, and इस पार्ट को बोलेंगे राइट साइड। सो दिस पार्ट वी हैव राइट साइड, सो फ्रीक्वेंसी हाउ मेनी टूज वी हैव, राइट। So we can say 2 is this one and 4 is 2 times. So we'll say okay, from this side this is the 2 times. Now j अगर हम चेक करेंगे, nums at j will move the value from here to here. So आपको मूव करना पड़ेगा आगे की ओर, और फ्रीक्वेंसी राइट फ्रीक्वेंसी अपडेट करोगे तो आपको 2 फ्रॉम 2 से ये कितना पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। ऐसे करके आप लेफ्ट फ्रीक्वेंसी राइट फ्रीक्वेंसी अपडेट कर देंगे, वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब कंप्यूट करेंगे टारगेट मिल गया 2 इंटू nums at j, 2 into 2 equal to 4. Then we will need to do what? We need to check
नम सेट आई पे क्या है 4 है, लेफ्ट साइड में है, के है तो है, दोनों साइड में है। अब फ्रीक्वेंसी हम चेक करेंगे, दोनों का फ्रीक्वेंसी मिल रहा है हमें, एट 0 पे है, एट इतना पे है, आप देख सकते हो एरे के अंदर में, ठीक है। अब ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करेंगे, ओके, ट्रिपलेट्स वी हैव टू फाइंड। कैसे ट्रिपलेट फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करने में 2 मिलेगा। कैसे ट्रिपलेट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये 2 ट्रिपलेट्स हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। नाउ वी विल ऐड इनटू दिस आंसर, जब ये ट्रिपलेट्स जैसे मिला आंसर को अपडेट कर देंगे। अब हम लोग मूव करेंगे, यहाँ से मूव करके अब यहाँ पे आ जाएंगे हम, ठीक है। वैल्यू नम सेट जे मूव कर जाएगा, कहने का मतलब है जैसे मूव करेगा तो सारा कुछ अपडेट होने के बाद आपको लेफ्ट फ्रीक्वेंसी राइट फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी अपडेटेड है, आप देख सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, जब वैल्यू मूव करेगा आगे तो वैल्यू क्या है, नम सेट 2 पे 4 है। अब हम लोग चेक करेंगे कि नम फ्रीक्वेंसी एट टारगेट माइनस माइनस करो तो कितना हो जाएगा, इट बिकम्स टू 4 1। राइट फ्रीक्वेंसी पे पहले कितना था, पहले था 4 2 टाइम्स आ रहा था, अब कितना हो जाएगा राइट फ्रीक्वेंसी 4 इतना टाइम। अब यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ से इस साइड ये राइट साइड है, राइट साइड में कितने रह गया, 1 रह गया, 4, राइट। तो वो कर सकते हो। अब टारगेट कैसे फाइंड करो, 2 इंटू 4 इंटू 8, कोई है वैल्यू, ऐसा कोई नहीं है, तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो लेफ्ट साइड में हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो राइट साइड में लेफ्ट फ्रीक्वेंसी में आप चेक करोगे, यहाँ से यहाँ आप चेक करो 2 टाइम हो रहा है, उधर राइट साइड में ऐसा हो रहा है। तो ऐसे करके आप चेक करते जाओगे, राइट फ्रीक्वेंसी अपडेट करोगे, ऐसे टारगेट मिल जाएगा, लेफ्ट फ्रीक्वेंसी अपडेट करोगे, राइट। तो लेफ्ट राइट अपडेट करते जाना है, और ईच टाइम वी हैव टू मल्टीप्लाई, सो न्यू ट्रिपलेट्स वी विल गेट, यू विल अपडेट द न्यू ट्रिपलेट्स, राइट। नाउ यू इंक्रीज द लेफ्ट एट 2, दैट इज प्लस प्लस, आंसर चेक करोगे 2 + 2 इज ए टोटल 4 ट्रिपलेट्स हमें मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब कोड में कैसे करेंगे, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस इनटू द कोड। सो वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल स्टेप्स हम समझते हैं। आप प्री काउंट फाइंड आउट करोगे, यू हैव टू फिल द राइट फ्रीक्वेंसी विद द काउंट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द नम्स, जितने भी फ्रीक्वेंसी काउंट्स हैं आप देख लो, जैसे 2 टाइम्स आ रहा था, राइट, 4 3 टाइम्स आ रहा था, वैसे प्री काउंट्स फाइंड आउट कर लेना है आपको। देन यू हैव टू सेट द लेफ्ट फ्रीक्वेंसी, इनिशियली ऑल शुड बी 0, and for the right for every j you have to move from 0 to n-1. Then you have to move from right to left, and for that what you need to do, right frequency numset I numset j आप माइनस माइनस करोगे तो वो राइट साइड से माइनस होते जाएगा, जैसे जैसे आप मूव करोगे राइट टू मिडल, राइट आप जाओगे तो आप क्या करोगे, माइनस माइनस करते जाओगे। फिर टारगेट को लुकअप करना है, सबसे पहले टारगेट फाइंड करो, लेफ्ट में चेक करो टारगेट है, राइट में टारगेट है, मिल गया तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और आंसर अपडेट कर लो, ठीक है। देन मूव फ्रॉम मिडल टू लेफ्ट, और फिर क्या कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी अपडेट कर सकते हो, फाइनली मोड लेके रिटर्न कर दो। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डेवलप, समझ रहे हो ना। क्या करना है, प्रीकाउंट निकालना है, फ्रीक्वेंसी सेट करना है इनिशियली, फॉर एवरी जे यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to n-1 एंड यू विल चेक, यू विल मूव फ्रॉम राइट टू मिडल, फ्रीक्वेंसी अब माइनस माइनस अपडेट करते जाना है, राइट। एंड देन टारगेट चेक करना है, टारगेट चेक करने के बाद अपडेट करना है लेफ्ट एंड राइट काउंट, यू विल मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट द आंसर, एंड वंस यू गेट द आंसर you will update our left count and you will return the answer with a mod, ठीक है। कोड की बात करें तो आप सिंपली फॉर ईच पोजीशन जे आप नाम्स राइट आपने निकाला है सबसे पहले, उस माइनस माइनस करते जाएंगे, टारगेट मिल गया, आंसर लेने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे और ये सूडो कोड ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू गाइज, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन यू अंडरस्टूड और नॉट, एंड लेट्स गो टू understand the code. Okay guys, so you can see that we have this class solution, and then we'll create the triplets num, you can say that. Then we'll find the max value, right, you will multiply max value into 2 plus 1 and we may access 2 into x, you can say. So आप लेफ्ट एंड राइट दोनों आप फाइंड आउट कर लो और इनिशियली राइट पे सब कुछ रख लो, राइट। आप देख सकते हो हमने इंडेक्स किया, नम्स किया, और यहाँ पे जितने वैल्यूज़ है वो एवरीथिंग वी विल पुट ऑन द राइट साइड, ठीक है। अब मूव करना है तो राइट माइनस माइनस करते जाएंगे, ठीक है, और टारगेट को मल्टीप्लाई करेंगे x into 2, दैट इज आवर टारगेट। सो विल चेक ऑन द बोथ साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, वी विल गेट द काउंट, सो विल मल्टीप्लाई द काउंट, आई विल कीप एडिंग इनटू द आंसर एंड यू हैव टू टेक द ईच टाइम द मोड, राइट, एंड फाइनली विल डू लेफ्ट प्लस प्लस, यू विल इंक्रीज द लेफ्ट। सो ऐसे करके आप अपने आंसर को रिटर्न कर सकते हो। ये जावा कोड है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट यू नीड एनी अदर कोड,
So that's all I have in this video. I'll put this code into the comments box. Thank you for watching this Thank you video. guys. Thank you for watching this video. If you found this video helpful, please like, subscribe, and let us know what you want to learn next in the comment below. And thank you for watching this video.